हाय गाइस गाइस आज चेक करेंगे क्या आप दोनों के बीच में कोई है जो रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कोई ऑब्स्टेकल, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है या कोई फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है जो आप लोगों के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देगी, जो ऑब्स्टेकल का काम कर रही है रिलेशन में। तो गाइस आज की रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर है, तो देखते हैं पहले आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए देख लेते हैं, फिर चेक करेंगे कि कोई तीसरा इंसान भी है जो रिश्ते को प्रभावित कर रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए गाइस कार्ड निकालेंगे पहले। अवेयरनेस। गाइस कुछ ना कुछ रिश्ते में ऐसा हुआ है जो इनको इस रिश्ते की अवेयरनेस हुई है। या तो हो सकता है कुछ पता चला हो इनको आपके बारे में, जिनको पहले पता ना हो अब इनको पता चला हो, या कहीं ना कहीं इनको इसकी जो आपके लिए कुछ अलग फीलिंग गाइस इस इंसान के दिल में स्टार्ट हुई है। ये अभी से नहीं हो सकता है, समय हो गया उस चीज़ को, इन्होंने आपको ना बताया हो, कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी कुछ पता चला है। अब या तो वो डिवाइन ने इनको समझाया है या फिर इनको किसी ने बताया है, कहीं ना कुछ ना कुछ पता चला है कि आप इनके रिलेशन आप इनकी लाइफ में क्या मायने रखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एक कार्ड आपकी एनर्जी के लिए और लेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल। गैस आपके जो पार्टनर हैं वो अब चाहते हैं कि चीज़ें जैसी हैं वैसी शो की जाएं। हो सकता है इन्होंने पास में आपको कुछ ऐसा दिखाया हो जैसे थे नहीं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि अब चीज़ों को क्लियर करके सामने रखा जाए, अब चीज़ों को जैसी है वैसी दिखाया जाए, अब कोई मुखौटा अपने ऊपर ना लगाया जाए, मतलब आपको धोखे में ना रखा जाए, जो चीज़ें जैसी हैं वैसे ही होनी चाहिए, अब इनको ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर आपकी नजर देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए क्या है। फाइटिंग। गैस आप फाइट कर रहे हैं अपने आप से, अपने मन के विचारों से, अपनी फैमिली से। कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसे फाइट कर रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। आप कहीं ना कहीं मानसिक द्वंद आपके मन में है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो चीज़ें जैसी है भी नहीं वो आपने सोच रखी हैं। इस वजह से आपको लग रहा है कि आपको रिश्ते में जंप करने से पहले सोचना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें आपको रोक रही हैं रिश्ते में आगे बढ़ने से। या तो हो सकता है कि कुछ लोग कंट्रोल करते हैं आपके ऊपर, या आपको लग रहा है कंट्रोल नहीं है पर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन आप या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको रोक रही हैं रिश्ते में आगे बढ़ने से। अब रोक क्या रही है वो तो हम आगे देखेंगे। एक कार्ड गाइस आपके गाइस ये जो भी इंसान है, जो भी आपके पार्टनर हैं, वो आपको डीप डिजायर कहीं ना कहीं ऐसी आपकी है कि आपको ये चाहिए, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आपका दिल जो इनसे मिला है वो आपको किसी और से नहीं मिला, कहीं ना कहीं आप इनके साथ ही मर्ज होना चाहते हैं गाइस। आप गैस आपकी जो सिचुएशन है उसे मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पा रही हूँ। यहाँ पर आप काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन दिल है गैस यहाँ पर एक सॉन्ग मुझे चैनल हुआ है, दिल है की मानता नहीं। आप सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इसे दूर भी नहीं रख सकते, इस इंसान के पास भी नहीं जा सकते, कंट्रोल भी करना है और इसके इंसान के पास भी जाना है। तो इस तरह की फीलिंग्स कहीं आपकी हैं। एक बहुत अच्छा दोस्त, एक बहुत अच्छा पार्टनर आप इस इंसान को समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर आपका कोई पार्टनर इस अर्थ पे बन सकता है तो यही इंसान है। इस तरीके से गाइस यहाँ पर मुझे आप लोगों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए समझ में आई हैं, और आपको आप अच्छी तरीके से रेजोनेट कर पाएंगे जो एनर्जीज आपकी हैं, क्योंकि एनर्जीज वैसे वैसा भी हो सकती हैं। इसीलिए चेंज आप चाहते हैं गाइस, कहीं ना कहीं इन सब सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। और ये जो इंसान है गाइस जो भी इस टाइप की एनर्जी में है वो काफ़ी लंबे समय से कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं, और हो सकता है थक भी गए हों वेट करते करते यहाँ पर। या फिर हो सकता है इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हों जो इनको अब इस रिश्ते में परेशान कर रही हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है इनको लग रहा है कि अब कंप्लीशन होना चाहिए, अब यूनियन होना चाहिए, या अब चीज़ें इनके हिसाब से चलनी चाहिए। इस तरीके से मैं देख पा रही हूँ। जो ये एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, आप किससे रेजोनेट कर रहे हैं मुझे बताइएगा। तो चेक करते हैं अब कि कौन है। वैसे तो काफ़ी कुछ समझ में आया कौन है जो आप लोगों के लिए ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, आप खुद भी कम नहीं है, ऐसा मुझे गाइस यहाँ पर लग रहा है कि क्या चीज़ें हैं जो आप दोनों को साथ नहीं आने दे रही हैं। ऑब्स्टेकल क्या है आपकी लव लाइफ के, तो प्लीज जस्ट गाइड करें क्या ऑब्स्टेकल आ रहे हैं मेरे उसकी लाइफ में। 8 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वैन, 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल। गाइस अभी और कर निकालेंगे गाइस। 5 ऑफ कप्स। गाइस कहीं ना कहीं आप लोग कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, या तो आप या आपके पार्टनर। कोई एक ऐसा है जो स्टकनेस से बाहर नहीं निकल पा रहा, अपनी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर नहीं निकल पा रहा, अपने मन के जो उसने बाउंड्रीज अपने आसपास क्रिएट कर रखे हैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे। और एक यहाँ पर ऐसा है जो कि अपनी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाह रहे, अपनी या तो कुछ आदतें हो सकती हैं, कुछ उनके रूल्स हो सकते हैं लाइफ को जीने के, या फिर कुछ ना कुछ ईगो हो सकता है, उसे छोड़ना नहीं चाह रहे। यहाँ पर चीज़ें निकल के आ रही हैं। साथ में यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कोई ना कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है आप लोगों के रिश्ते के ऊपर, कोई बुरी नजर हो, या फिर कुछ ना कुछ किसी महिला का यहाँ पर प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है, जिन्होंने इस रिश्ते में एक ऑब्स्टेकल का काम किया है। अब वो महिला यहाँ पर कोई भी हो सकती हैं। कुछ ना कुछ पास्ट में आप दोनों के साथ या फिर किसी एक के साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको अब जो प्रेजेंट में जो अपॉर्चुनिटी उनके पास है वो दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। अब जो अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के हाथ में आ रही हैं वो आप लोगों को या तो लेने का मन ही नहीं है, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि कहीं पास्ट जैसा ना हो जाए, ये भी यहाँ पर हो सकता है। मेहनत तो करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं
ये समझ में भी है, ये है कि इस रिश्ते में वो सब कुछ है जो आप दोनों को ही चाहिए, लेकिन चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बांधती हैं। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ किसी न किसी महिला का प्रभाव यहाँ पर ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है। अट्रैक्शन भी है आप दोनों के बीच में, लेकिन नहीं मैनिफेस्ट भी गैस कर रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक ज़रूर है रिश्ते के ऊपर, या फिर कोई ना कोई नज़र है, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। रिलेशन के ऊपर ना आगे बढ़े इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर हुआ है पास्ट में, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। इस रिश्ते में ग्रोथ ना हो इसके लिए कुछ ना कुछ किया गया था पास्ट में, और अब ये चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में ऑब्स्टेकल का काम कर रही हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई 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 महिला भी हो, महिला से मेरा मतलब है इमोशनल रिलेशन भी हो। यस गाइज, आप दोनों में से कोई ऐसा है गाइज जो अपने विचारों से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। आप पास्ट से बंधे हुए हैं अपने, और वहां से आप निकलना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए आप डेविलिश एनर्जी में हैं, और जब डेविलिश एनर्जी में आप रहेंगे तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट अपने लाइफ में नहीं कर सकते हैं सिवाय नेगेटिविटी के। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्शन, लव यहाँ पर काफ़ी है भर भर के, लेकिन जो किसी एक इंसान की पकड़ के बैठने की जो आदत है चीज़ों को, अपने पास्ट की चीज़ों को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने कुछ भी चीज़ें हैं ऐसी जो आप दोनों में से किसी एक की जो कि इस रिश्ते में नेगेटिविटी का काम कर रही है। मोस्टली पास्ट में जो हुआ वो तो हुआ है, लेकिन इस समय जो भी रिश्ते में ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है वो आप दोनों में से किसी एक का ये सोचना, गलत सोच काम कर रही है ऑब्स्टेकल का, जो कि आप नहीं चाहते हैं अपनी चीज़ों को छोड़ना। कहीं ना कहीं किसी एक को ऐसा लगता है कि अगर चीज़ों को छेड़ा गया या पीछे छोड़ा गया तो नुकसान होगा, या फिर कुछ ना कुछ गलत होगा। ये चीज़ें गाइज यहाँ पर मुझे लग रहा है, यहाँ पर एक समाज का डर भी हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, वो चीज़ें यहाँ पर ऑब्स्टेकल का काम कर रही हैं गाइज। एक कार्ड और लेते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस गाइज, गैर इस रिश्ते पर महिलाओं का बहुत प्रभाव रहा है, महिलाओं का कह सकते हैं, या फिर मदर इश्यूज हैं यहाँ पर, कोई सिंगल मदर भी यहाँ पर हो सकती हैं, या फिर आप हो सकता है सिंगल मदर की चाइल्ड हो गाइज। तो हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं कोई सिंगल मदर गाइज यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। या फिर इस समय एक इंसान अपनी चीज़ों में इतना खोया हुआ है कि वो जो अपॉर्चुनिटीज है उनको नहीं देख पा रहा, और दूसरा इंसान भी कुछ यहाँ पर आप दोनों में ही हो सकता है, या तो हार्श आर्ग्यूमेंट हुए हों, या फिर आप दोनों ही अपने अपने गार्ड्स अप करके बैठे हो, ऐसा गाइज यहाँ पर हो सकता है। और ड्रीम लैंड में गाइज ज़्यादातर आप लोग हैं, आप लोगों को लग रहा है कि एक दिन सब सही हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर मुझे लग रहा है। लेकिन गाइज वेट किया जा रहा है यहाँ पर गाइज, वेट किया जा रहा है, और गोइंग विद द फ्लो, डिवाइन पर सरेंडर है। लेकिन गाइज कहीं ना कहीं चीज़ें रुक रही हैं, वो इस वजह से कि आप लोग एक सोच में फंसे हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अब कौन है ऐसा, कोई एक ऐसा यहाँ पर लग रहा है, तो दोनों ही हैं या फिर कोई एक है आप दोनों में से, ऐसा कैसे यहाँ पर लग रहा है। अब पास्ट को अगर या तो पकड़ के बैठे हैं, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोग अपने अपने गार्ड्स अप करके बैठे हों, ऐसा कैसे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्या जो भी ऑब्स्टेकल का काम आप लोगों में कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मुझे और कार्ड निकालना चाहिए। वैसे तो वो क्लियर हो चुका है कि मोस्टली अब आप लोग एक कोई फीमेल फिगर है, और हो सकता है आप में से कोई मैरिड हो तो उनके कुछ इश्यूज अलग हो जाते हैं मैरिड लोगों के, तो ऐसा भी कुछ हो। या हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो, तो बीच में हो सकता है कोई आपकी मदर इश्यूज हो, आपकी मदर ने कुछ कहा हो। यस गाइस, कुछ ना कुछ ऐसा है। एक कार्ड ले लेते हैं। यस गाइस, छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और इसमें आना भी नहीं चाहते रिश्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में भी हैं, और मालूम भी है कि रिश्ते की सीरियसनेस क्या है आप लोगों की लाइफ में, कहीं ना कहीं गाइडेंस भी आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ों को डिनाई किया जा रहा है, चीज़ों को अनदेखा किया जा रहा है। यही चीज़ें आप लोगों के रिलेशन में ऑब्स्टेकल का जो काम कर रही है। गाइस, आप दोनों में से किसी एक की, आप दोनों की इंट्यूशन बहुत अच्छी है, जो कि आप लोगों को अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को डिवाइन एक दूसरे के करीब लेकर आ रहे हैं, या फिर डिवाइन गाइडेंस आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल रही है। तो आप चीज़ों को गौर से देखें, आपके आसपास चीज़ें जो हमेशा से नहीं हो रही थी, क्या ऐसा कुछ हो रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई सॉन्ग बार बार आपके सामने आ रहा हो, या कुछ ना कुछ भी ऐसा जो रिपीटेड पैटर्न में आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ या ड्रीम आपको आ रहे होंगे, ये भी हो सकता है आप सपने में देख रहे हो कुछ ना कुछ चीज़ें इनसे रिलेटेड, तो आप उन पर गौर करिए। बाकी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत हो सकती है बहुत जल्दी ही, और जो डिवाइन है आपकी लाइफ में वो डिवाइनली गाइडेड रिलेशन गाइड मुझे लग रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है होनी हो रिश्ते में, और आप जो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं उस पर आप गौर करिए। तो गाइस, यही आप लोगों की रीडिंग थी, जिनको हेल्प किया गाइड किया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और कुछ और टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं जिन पर मैं और रीडिंग कर सकती हूँ, तो आप मुझे वो भी बताएं। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।